नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक अच्छा निवेशक कैसे बना जाए दोस्तों, पहले तो आपको निवेशक की परिभाषा को समझना होगा। निवेशक वो है जो प्राइस नहीं देखता है, कंपनी की अर्निंग्स देखता है एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेयर बाजार में हर सेकंड प्राइस बदल रहा है स्टॉक का, और किसी भी दिन कोई भी न्यूज आ सकती है। न्यूज किसी भी प्रकार की हो सकती है। स्टॉक का प्राइस उस न्यूज पे कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए जब 3 महीने बाद कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, वो कैसे हैं, और रिजल्ट्स में अगर कंपनी आगे को लेकर कोई कमेंट्री दे रही है वो कैसी है। ये दोनों चीजें अगर खराब हैं, इसका भी मतलब ये नहीं होता कि आप शेयर को बेचकर भाग जाओ। एक क्वार्टर चेक करो, 2 क्वार्टर्स चेक करो, अगर थर्ड कंटिन्यू क्वार्टर में गिरावट ही देखने को मिले अर्निंग्स में और आगे को लेकर कमेंट्री भी मतलब कॉशियस साइड पे हो, तो पोजीशन को हल्की करना शुरू करना चाहिए। ये नॉर्मल डिसिप्लिन हो गया। अब आता हूं 2 बड़ी चीजें जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी भरकम नुकसान देखने को मिलता है कभी कभार। दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में ही अच्छी रहेंगी। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो देन ये सब आपके लिए काम ही नहीं करेगा, या आप एक बहुत हैवी रिस्क टेकर हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे अगर आपकी रिस्क मैनेज हो रही है तो आपकी रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी कम हो रही है। हमेशा याद रखिएगा, जितनी ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी। अब ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो रिस्क लेके पैसा बड़ा बनाना चाहता हूं। एक्चुअली में इतना ही रिस्क लेने का शौक है और इतना ही बड़ा पैसा बनाने का शौक है तो डायरेक्ट गैम्बलिंग कर लो ना। 100 लगाओ 100 आता है वहां। उससे बड़ी रिस्क और रिवॉर्ड ही नहीं होता कुछ, राइट। विद इन अ सेकेंड आपका रिजल्ट सामने हो जाता है। स्टॉक मार्केट में वो करना है तो एफएनओ है आपके लिए, लेकिन आपको नतीजा दोनों चीजों का अच्छे से पता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नहीं मानते हैं। अब आता हूं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, कैसे हम अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज करें और क्या डिसिप्लिन एक्चुअली में कहता है। देखो, कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेगेटिवली नहीं लेना कहते उसे कहेंगे कि इस वाली पोर्टफोलियो बनाने के पीछे अगर कुछ नेगेटिव व्यू या पर्पस हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। लेकिन सारी चीजें आपके फेवर में है, बस एक चीज को छोड़कर, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब मान के चलो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने वो स्टॉक चुनना है जो किसी सेक्टर में है और उस सेक्टर के टॉप 5 प्लेयर में मस्ट है, होना ही होना चाहिए। ठीक है जी। यानी कि मान के चलो मैं सीमेंट शेयर ले रहा हूं, तो मैं कोई तुच्ची मुच्ची सीमेंट कंपनी नहीं लूंगा बहुत रिसर्च करके कि मल्टीबैगर ही बनाना है मैंने। मल्टीबैगर खुद नहीं ढूंढते आप, मल्टीबैगर बाय डिफॉल्ट बनता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आप मत ढूंढो। बड़ी कंपनी बड़ी होती जाएगी और जब बाजार में खराब समय आएगा तो वो टिकेगी, छोटी कंपनियां खत्म हो जाती हैं, राइट। तो हमें उन्हें नहीं पकड़ना है, हमें बड़ी कंपनियों के साथ ही रहना है। तो जिस भी सेक्टर में आप निवेश कर रहे हो उस सेक्टर के टॉप 5 प्लेयर्स में से ही वो स्टॉक होना चाहिए। जैसे कि मैं सीमेंट की बात कर रहा था, अब मैं सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट ले सकता हूं, मैं ग्रेजिम के साथ भी जा सकता हूं, हालांकि वो फ्लैगशिप कंपनी हो गई। अंबुजा सीमेंट के साथ जा सकता हूं, तो मैं टॉप प्लेयर में ही रहूंगा। मैं बैंकिंग में जाऊंगा तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, फेडरल बैंक तक भी मैं जा सकता हूं। इनमें से ही चुनूंगा। मैं सरकारी बैंक में देख रहा हूं तो एसबीआई तो प्रेफर्ड है, उसके बाद आप चुन लीजिएगा। मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करता पीएसयू बैंक में एसबीआई को छोड़कर, इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से अब कुछ लोग इस पे नेगेटिव भी बोल सकते हैं, भाई बड़ी कंपनी क्या रिटर्न देगी, छोटी कंपनी रिटर्न देगी। तो इसका जवाब है, हम जा रहे हैं डिसिप्लिन के तहत एक सेफ और नॉर्मल रिटर्न्स वाली, जो कंपाउंडिंग में पैसा बना के देगी। एक साल में 3 गुना करने वाली पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हम। अगर छोटे शेयर 100 का 200 हो सकता है, जिसका मार्केट कैप छोटा है, तो वो 100 का 30 भी हो सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब पहला क्राइटेरिया क्या है कि जब भी मैं शेयर चुन रहा हूं वो उस सेक्टर के टॉप 5 प्लेयर्स में से होना चाहिए। अब आता हूं दूसरे ट्रिगर पे। दूसरी बात, जो भी शेयर मैं उठा रहा हूं, कितना भी बड़ा नाम है, मेरी पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा उसका स्टेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख की है, ठीक है जी, तो मेरी पोर्टफोलियो में उसकी कीमत 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इस तरीके से मेरी पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स आएंगे, यानी कि मेरी पोर्टफोलियो में। बट मैंने 1 लाख लगाया, 10,000 रुपए लगा दिए एक ही बार में, तो गिर जाएगा। तो फिर मैं कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपनी पोर्टफोलियो का ऑलरेडी 10% उसे दे दिया है। तो इस केस में हमें शुरुआत ज्यादातर करनी चाहिए 6% या 7% के साथ, फिर उसे बाय ऑन डिप कर करके आप 10% तक लेके जाइए। फिर आप अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो को बढ़ाओ ना। जैसे 1 लाख अभी है तो 10,000 डाले तो दोनों में 10 स्टॉक्स में 1,000 रुपए बढ़ गए, ठीक है। इस तरीके से आप धीरे धीरे पूरी पोर्टफोलियो बढ़ाते चलो। जरूरी नहीं है एक साथ जब जिस स्टॉक में मौका मिल रहा है उसमें एवरेज करो और एक समय पे लाके रोक दो कि यार इतना ही मैं बाकी स्टॉक्स में भी पहुंचाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचाऊंगा। ये आपका दूसरा क्राइटेरिया होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, कभी कभार हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इतना ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं कि वो हमारी पोर्टफोलियो को ही ड्राइव करने लगता है। कितने इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया में फंस गए, परेशान रहे। कितने इन्वेस्टर यस बैंक में फंस गए, परेशान रहे। कितने इन्वेस्टर्स ने अभी ओला इलेक्ट्रिक में लॉस देख लिया। इस तरीके से मेजॉरिटी साइड पे कंपनियां आपके लिए खराब कर देती हैं। अच्छे बाजार में आप परेशान रहने लगते हो। अब रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी 1600 रुपए से वन साइडेड 1200 हो गई, तो खराब करा ना माहौल। तो थोड़े समय के लिए दिक्कत जरूर हो जाती है, लेकिन इवेंचुअली ये चीज आपके लिए काम करेगी, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में। अब शॉर्ट टर्म की बात करूं तो हो सकता है आप किसी में 1 लाख लगाओ तो 1% ही बढ़ेगा, तो 1% का रिटर्न बन गया। 10 स्टॉक्स में कोई बढ़ेगा कोई गिरेगा, लेकिन वो सेफ्टी पूरी मिल गई आपको, ठीक है, मार्केट के साथ चलेगा। तीसरी चीज पे चलते हैं दोस्तों। तीसरी चीज, किसी भी सेक्टर में, पर्टिकुलरली किसी भी सेक्टर में आपकी पोर्टफोलियो का 25%, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 20 रखना है, 20 to 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा आप कहोगे स्टॉक में 10% ये कैसे, मैं समझाता हूं। मैं बैंकिंग में बुलिश हूं और मेरे को आईसीआईसी भी लेना है, मेरे को फेडरल भी लेना है। दोनों में मैं 10% लगा रहा हूं। हम एक तरीके से तो डिसिप्लिन में है। अब मेरे को एक और पसंद आने लगा, इरेडा है, तो वो भी फाइनेंस से ही, तो अब मेरा टोटल पोर्टफोलियो 30% हो गया फाइनेंस से। तो ये नहीं होना चाहिए। सेक्टर भी ध्यान में रखना है, पर्टिकुलर स्टॉक भी ध्यान में रखना है, राइट। तो ये आपके लिए तीसरी बात हो गई कि अगर उस सेक्टर में ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। जैसे अभी अदानी ग्रुप में क्या हुआ, फॉल आया बहुत तेज। अब किसी ने अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स में 10% ले रखा हो तो उसकी तो बैंड बज गई। तो ये आपका यहां पे काम कर जाएगा, ठीक है जी। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने शेयर्स को बैक करना सीखिए। गिरावट में खरीदना सीखिए, तो बड़ा पैसा बनेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी के साथ। अब जब छोटा सा पैसा लगा हुआ है 10% आपका, और गिर जाएगा, खत्म होने दो ना उसे पूरा, लेकिन गिरावट में आप ऐड करते रहो। 9 स्टॉक्स तो पड़े ना आपके पास, पैसा बनाएंगे। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, कभी टारगेट मत लगाओ अपने स्टॉक्स पे कि 100 रुपए का है 150 पे बेच दूंगा। टारगेट लगा के ना वेल्थ नहीं बना पाओगे कभी। अगर किसी ने किसी बड़े मल्टीबैगर स्टॉक में, फॉर एग्जांपल बीएसई, 500 रुपए का सोचा होगा 1000 बेच दूंगा, तो खत्म हो गया वो, तो 5000 हो गया शेयर। अगर मजगांव डॉक में सोचा होगा तो खत्म हो गया वो। टारगेट मत लगाओ। आपने सोचा है कि मेरा तो पोर्टफोलियो है, मैं तो चल नहीं दूंगा, गिरावट में मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तभी पैसा बना पाओगे आप। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वन मोर थिंग, मैं नेगेटिव भी बता रहा था आपको कि एक नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव ये कि आपको तेज नहीं बढ़ने देगा। रिस्क नहीं ले रहे हो आप, इसलिए तेज नहीं ग्रो करोगे। मैं किसी एक ही क्षेत्र में सारा पैसा लगाऊंगा तो उसमें तेजी जैसी बनेगी, मेरा तेज पैसा बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन दूसरा अपोजिट डायरेक्शन ये है कि गिरने पे घटेगा भी तेज, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए रिस्क फ्री इस तरीके से आप काम कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।